हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेल सेल जंक्शन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया या तो एक सेल दूसरे सेल से कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू इंटरेक्ट करती है या फिर एक सेल सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्ट करती है वाया अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल सेल जंक्शंस के बनने में मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया था कि अगर दो सेल्स आपस में जुड़ रही हैं तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में, शायद मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नंबर एक पे एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल की, सेल एडिशन मॉलिक्यूल की। ठीक, सेकंड पे मैंने आपको बताया था एक लिंकर प्रोटीन चाहिए होगी या एडाप्टर प्रोटीन चाहिए होगी, लिंकर प्रोटीन चाहिए होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिकली साइटोप्लाज्मिक लिंकर प्रोटीन या इंट्रासेलुलर आप कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक लिंकर प्रोटीन चाहिए होगी। और जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ए साइटोस्केलेटन। ठीक, साइटोस्केलेटन में या तो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे, एक्टिन फिलामेंट होंगे या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ। ठीक है, सेल सेल जंक्शन के बनने में दो और जो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, एक हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल जिसको मैंने यहाँ पे कैम लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल का नाम भी मैंने आपको बताया था, कहीं कहीं पे कैडहेरेंस इन्वॉल्व होती हैं, कहीं कहीं पे इंटीग्रेंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और बीच बीच में मैं कहीं कहीं पे नाम इन लिंकर प्रोटीन्स का लेता रहा हूँ। तो ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल सेल जंक्शन के बनने में। ठीक है, अब सेल सेल जंक्शन के दौरान होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है, एक सेल या तो दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है। ठीक, सपोज ये है सेल 1 और ये है हमारी सेल 2, ये है हमारी सेल 2। ठीक है, ये दोनों ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। इस सेल एडिशन मॉलिक्यूल से या तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, अभी डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है दोनों सेल एडिशन मॉलिक्यूल का, या फिर ये हो सकता है कि ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हो और यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हो, इस तरीके से भी इनका इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है सेल एडिशन की। दूसरी सेल एडिशन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल हो। ठीक है, सपोज दैट ये एक सेल है और ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल है और ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल को डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता हो। ठीक है, ये क्या है, ईसीएम की कोई प्रोटीन है। ठीक है, तो दो तरीके का सेल एडिशन मैंने आपको बताया था और दोनों ही तरह के सेल एडिशन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस सेल एडिशन मॉलिक्यूल के साथ में कौन सी लिंकर प्रोटीन होती है जो साइटोसोलिक साइड पे या साइटोप्लाज्मिक साइड पे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, मतलब ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन को स्पैन करती हैं, मेम्ब्रेन की दोनों बाइलेयर को स्पैन करती हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। अब सेल्स के पास में कितने तरह के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, मैंने आपको बताया कि सेल एडिशन दो तरीके का होता है, या तो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करेगी, या फिर जो सेल्स होंगी वो सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरेक्शन या किस तरह का एडिशन ये परफॉर्म कर रहे हैं। पहला होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होता है सेल मैट्रिक्स एडिशन
मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो तरह के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, एक तो होता है सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अब सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, एक सेल का एडिशन दूसरी सेल से करवा रहा है। सेल 1 है और ये सेल 2 है। ठीक है, जबकि सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक सेल को, जो हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, दिस इज द सेल, ठीक है, ये क्या है, ये सेल है, ठीक है, या इसका एडिशन मॉलिक्यूल है, और ये एडिशन मॉलिक्यूल इसको किससे जोड़ रहा है, दिस इज द ईसीएम, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की, कि कौन कौन से सेल के पास में कौन कौन से सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो सेल्स का एक सेल्स का दूसरे सेल से इंटरेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की, मतलब ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एक सेल को दूसरी सेल से एडहेरेंस कराते हैं, तो वहां पे तीन फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, पहली हमारी आती है कैडहेरेंस, कैडहेरेंस। सेकंड हमारी आती है सेलेक्टेंस, और थर्ड होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली। ठीक, ये तीन फैमिलीज हैं जहां से सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बिलोंग करते हैं, जो कि एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैडहेरेंस के बारे में। कैडहेरेंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल सेल एडिशन। तो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैडहेरेंस की बात करते हैं। ठीक है, कैडहेरेंस, कैडहेरेंस जो नाम आया है, सी का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम, और ये एडहेरेंट, और ये एडहेरेंट मतलब कैल्शियम एडहेरिंग, यहाँ से जो आया हुआ है, ये जो नाम आया है इसका मतलब होता है कैल्शियम एडहेरिंग प्रोटीन्स, यहाँ से इसका नाम डिराइव किया गया है, दैट इज द कैडहेरेंस। ठीक है, दे आर द कैल्शियम एडहेरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, खास बात क्या होगी इनकी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी की सारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके पास इसका मतलब इनके पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलाइसिस होंगे। तो इसके पास कितने मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलाइसिस दिया था, सिंगल पास, मतलब एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, टीएम का मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है वो सब ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, और इस तरह की प्रोटीन्स को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, जिनके पास कितने अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, 700 से 750 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरह से पाई जाती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डाइमेरिक और ऑलिगोमेरिक फॉर्म। ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं या फिर ऑलिगोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीपेप्टाइड होता है, इनका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो रीजन होता है, सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसका ये बाहर वाला पोर्शन, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है, ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये लार्ज होता है, सबसे बड़ा ये होता है। ठीक, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये क्या होता है, ये फोल्ड हो जाता है। दे आर फोल्डेड इनटू 5 एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन्स, इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन्स। क्यों, क्योंकि यही कैल्शियम एडहेरिंग डोमेन है, यहीं से कैल्शियम आयन आकर के बाइंड करते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन। एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा यही एडहेरेंस का भी काम करता है। किस तरह से करता है बताता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं ईसी डोमेन, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन। ठीक है, फिर हमारा आता है दे आर द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। जितना भी एडहेरेंस का प्रोसेस यहाँ से मीडिएट होता है, सब का सब कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दे होल्ड द सेल्स, ये दो सेल्स को किस तरह से होल्ड करती हैं, होल्ड बाय होमोफिलिक इंटरेक्शन। अब होमोफिलिक इंटरेक्शन यहाँ पे टर्म आया, तो होमोफिलिक इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। होमोफिलिक का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि होमोफिलिक इंटरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल होंगे। अब वो सेम मॉलिक्यूल क्या है, मतलब एक सेल का कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक सेल का कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स
कैडहेरिन मॉलिक्यूल कहाँ का, एक सेल का, ऑफ वन सेल interact with same cadherin molecule of the other। मतलब जो दोनों सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रही है ना, उनके पास सेम टाइप का कैडहेरिन मॉलिक्यूल होगा तभी इंटरेक्शन होगा। इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं दीज आर द होमोफिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स किस तरह का इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं, होमोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन में होता क्या है, जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है वो तो होमोफिलिक इंटरेक्शन करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन मतलब ये वाला रीजन किस में इन्वॉल्व हो जाता है, होमोफिलिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। इधर एक दूसरा कैडहेरिन होगा, ठीक है, सेम टाइप। तो यहाँ पे तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वो होमोफिलिक इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन जो हमारा इंट्रा सेलुलर रीजन है, जो ये बाहर अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक रीजन है, ये क्या करता है, ये एक लिंकर प्रोटीन से अटैच्ड होता है, लिंकर से अटैच्ड होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होता है। कौन कौन से साइटोस्केलेटन होते हैं मैंने आपको सेल सेल जंक्शन में बताया हुआ है। उसके अलावा कौन सा यहाँ पे होता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होमोफिलिक इंटरेक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर फेज इन्वॉल्व होगा और इंट्रा सेलुलर फेज जो होगा वो एक लिंकर प्रोटीन से अटैच्ड होगा और वो लिंकर प्रोटीन के थ्रू साइटोस्केलेटन से अटैच होगा। इस तरह से सेल एडिशन का काम ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। बात करते हैं तो जो हमारे कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रॉडली उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, कौन, कैडहेरिन्स। कैडहेरिन्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ब्रॉडली इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, दो कैटेगरीज हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले होते हैं क्लासिकल कैडहेरिन्स, क्लासिकल कैडहेरिन्स। इसी चार्ट में मैं आपको सब समझा दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्लासिकल कैडहेरिन्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स। ठीक, तो दो तरह के कैडहेरिन्स ब्रॉडली होते हैं। अगर हम लोग क्लासिकल की बात करें तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टाइप 1 कैडहेरिन्स और टाइप 2 कैडहेरिन्स। ठीक, टाइप 1 क्लासिकल कैडहेरिन्स एंड टाइप 2 क्लासिकल कैडहेरिन्स, टाइप 2 क्लासिकल कैडहेरिन्स। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका डेस्मोसोमल कैडहेरिन्स, डेस्मोसोमल कैडहेरिन्स। एटिपिकल कैडहेरिन्स। और थर्ड आपका होता है प्रोटो कैडहेरिन्स, ठीक, तो ये तो क्लासीफाई हो गया। ब्रॉडली हमने कैडहेरिन्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहले हमारा आया क्लासिकल कैडहेरिन्स, ठीक है, और नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स। ठीक है, फिर इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया। तो क्लासिकल में आपकी आया टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, वहीं पे जब हमने नॉन क्लासिकल को फिर से, तो हमारे डेस्मोसोमल कैडहेरिन्स, एटिपिकल कैडहेरिन्स और हमारे प्रोटो कैडहेरिन्स ये हमारे आ गए नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स में। ठीक है, तीन दो ब्रॉड क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई किया। अब इनके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, टाइप 1 में कौन से होते हैं, टाइप 2 में कौन से होते हैं, और इन डेस्मोसोमल में, एटिपिकल में और प्रोटो कैडहेरिन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 में कौन कौन से कैडहेरिन्स आते हैं। टाइप 1 में हमारे आते हैं, सबसे पहला हमारा आता है ई कैडहेरिन्स, एन कैडहेरिन्स, और थर्ड हम यहाँ पे एक और यहाँ पे आता है, दैट इज द आर कैडहेरिन्स, ठीक। ई कैडहेरिन्स, एन कैडहेरिन्स और आर कैडहेरिन्स टाइप 1 में आते हैं, जबकि टाइप 2 में आपका आता है वीई कैडहेरिन्स, ये एग्जाम्पल्स होते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के। यहाँ पे आप एन, ई, आर, ये वी देख रहे हैं, ये सब जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, ये इसके अकॉर्डिंग किया गया है कि ये सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए, सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किए गए, कहाँ से आइडेंटिफाई किए गए, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग या उस सेल के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। जैसे कि ई कैडहेरिन का मतलब होता है कि ई फॉर यहाँ पे हो जाता है कैडहेरिन, आप समझ ही रहे हैं
कैल्शियम अडहेरिंग प्रोटीन, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे हो जाता है इपिथेलियल सेल, ये इपिथेलियल सेल्स में सबसे पहले देखा गया होगा, इपिथेलियल, इपिथेलियल कैडहेरेंस। एन फॉर न्यूरल कैडहेरेंस, न्यूरल कैडहेरेंस। उसी तरह से वीई का मतलब होता है वैस्कुलर इंडोथेलियल कैडहेरेंस। तो इस तरह से टाइप 1 और टाइप 2 को क्लासिफाई करें। फिर आपका आता है डेस्मोसोमल कैडहेरेंस। डेस्मोसोमल कैडहेरेंस का एग्जांपल होता है डेस्मोकोलिन्स, डेस्मोकोलिन्स और डेस्मोग्लिन्स, डेस्मोग्लिन्स, ठीक। ये डेस्मोसोमल कैडहेरेंस होती हैं, ज़्यादातर डेस्मोसोम्स में पाई जाती हैं। फिर बात आती है एटिपिकल कैडहेरेंस, इससे बिलोंग करते हैं टी कैडहेरेंस, टी कैडहेरेंस और एल आई कैडहेरेंस, एल आई कैडहेरेंस। बाद में आपका आता है, सबसे लास्ट में आपका आता है प्रोटो कैडहेरेंस, सबसे लास्ट आपका आता है प्रोटो कैडहेरेंस, ठीक है। प्रोटो कैडहेरेंस से बिलोंग करते हैं आपके पी, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रोटो कैडहेरेंस, सी पी सी डी एच अल्फा, पी सी डी एच बीटा, प्रोटो कैडहेरिन, पी सी डी एच का मतलब प्रोटो कैडहेरिन, पी सी डी एच गामा, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे प्रोटो कैडहेरिन्स होते हैं, ठीक है। कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स की, इतने तरह के कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सेल सेल एडिशन में फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द सिलेक्टिन्स। तो सेकंड क्लास का जो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल है हम लोग उसके बात करते हैं, दैट इज द सिलेक्टिन। सिलेक्टिन्स की बात करते हैं। सिलेक्टिन दैट मीडिएट द सेल सेल एडिशन, ये भी सेल सेल एडिशन का को मीडिएट करता है, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ता है बाय हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। यहाँ पे हेटेरोफिलिक आ गया, इससे पहले मैंने होमोफिलिक बोला था। हेटेरोफिलिक का मतलब होता है एक सेल का एक मॉलिक्यूल होगा और दूसरी सेल का डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा। मतलब अगर यहाँ पे सिलेक्टिन है तो दूसरी जो सेल होगी वहां से सिलेक्टिन मॉलिक्यूल नहीं होगा, वहां पे कोई और मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं हेटेरोफिलिक। होता कैसे, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास एक कंजर्व लैक्टिन डोमेन होता है। सिलेक्टिन के पास एक कंजर्व लैक्टिन डोमेन होता है, ठीक है। लैक्टिन डोमेन जो होता है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन होता है। तो होता क्या है, इस लैक्टिन डोमेन के थ्रू ये दूसरी सेल्स पे स्पेसिफिक ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। खुद सिलेक्टिन सिलेक्टिन के साथ इंटरेक्ट ना करके सिलेक्टिन का जो लेक्टिन डोमेन है वो जो हमारी अदर सेल है जिसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है उसके पास जो ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है उस स्पेसिफिक ऑलिगोसैकेराइड से बाइंड करता है, ठीक है। इसीलिए ये हेटेरोफिलिक होता है, ठीक है। जो इंटरेक्शन होता है डिपेंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन के कंसेंट्रेशन पे, भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और 3 तरह के सिलेक्टिन्स अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक को कहा गया एल सिलेक्टिन जो कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, एक होता है पी सिलेक्टिन जो कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है, और एक होता है ई सिलेक्टिन जो कि इंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये तो बात रही सिलेक्टिन्स की। अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। तो बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की। ये भी एक तरह के सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दे आर द, सबसे पहली बात, दे आर द कैल्शियम इंडिपेंडेंट। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो कैल्शियम डिपेंडेंट थे, ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कैडहेरिन्स होते हैं होमोफिलिक इंटरेक्शन करते हैं जबकि सिलेक्टिन्स हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन करते हैं। ये दोनों तरह का इंटरेक्शन शो करते हैं, होमोफिलिक और हेटेरोफिलिक दोनों तरह का इंटरेक्शन ये शो करते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे कि आप कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की है, तो डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर कॉपीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह ही कुछ डोमेन्स वहाँ पे पाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के। यहाँ पे 3 मेजर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक को कहा जाता है आई कैम, वी कैम, एन कैम। आई कैम का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल, वैस्कुलर एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये 3 तरह के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये हेटेरोफिलिक सेल सेल एडिशन शो करते हैं, सेल सेल एडिशन,
ठीक है, ये हेट्रोफिलिक सेल सेल एडिशन शो करते हैं, जबकि जो हमारा न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है ये शो करता है होमोफिलिक सेल सेल एडिशन। ठीक है, ये बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं इंटीग्रिन से। इंटीग्रिन कहाँ पे होते हैं? इंटीग्रिन ऑन WBC पे जो इंटीग्रिन पाई जाती है उनके साथ। अब ये हैं इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली के मॉलिक्यूल और इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रिन से, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया इसलिए हेट्रोफिलिक सेल सेल एडिशन। ठीक है, एन कैम जो होता है होमोफिलिक शो करता है, इसका मतलब एन कैम दूसरी तरह के एन कैम से ही इंटरेक्ट करेगा। ये किससे इंटरेक्ट करेगा? एन कैम से ही इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या शो करेगा? होमोफिलिक सेल एडिशन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल थे जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज बताई थी, एक सेल को इंटरेक्ट करा रहे थे और दूसरे सेल को मैट्रिक्स से इंटरेक्ट करा रहे थे। तो हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, सेल और मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसका जो मेन एग्जांपल होता है दैट इज द इंटीग्रिन्स। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रिन्स जो होते हैं वो हेमिडेस्मोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और वो एक सेल को दूसरे सेल के लेमाइन प्रोटीन, वो एक सेल को क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एक प्रोटीन होती है जिसको लेमाइन्स बोलते हैं, उससे ले जा करके कनेक्ट करते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये इंटीग्रिन्स यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है। ठीक है, इंटीग्रिन। तो थोड़ा सा इंटीग्रिन्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, नहीं होता, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा इंटीग्रिन्स की करते हैं। ठीक है, इंटीग्रिन्स आर द मेजर सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल। दीज आर द मेजर सेल एंड मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो होता है इनका प्रोटीन का वो बाइंड करता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स की जो भी प्रोटीन्स होंगी उनसे बाइंड करेगा, आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, इंटरसेलुलर पोर्शन जो होता है साइटोस्केलेटन से इंटरेक्टेड होता है, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से या फिर एक्टिन फिलामेंट से। ठीक है, अगर फोकल एडिशन काइनेज में इन्वॉल्व है तो एक्टिन फिलामेंट, हेमिडेस्मोसोम में इन्वॉल्व है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद एडिशन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाईवैलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे डाईवैलेंट कैटायन हो सकता है, कैल्शियम आयन भी हो सकता है, मैग्नीशियम आयन, दोनों में से कोई प्रेजेंस है तो यहाँ पे सेल सेल एडिशन का फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। इसके बाद मैंने कुछ लिंकर प्रोटीन्स का नाम लिया था जब मैं आपको सेल सेल जंक्शन पढ़ा रहा था। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के जंक्शन में कौन सी लिंकर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी लिंकर प्रोटीन्स होती हैं जो सेल सेल जंक्शन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। सेल सेल जंक्शन का जब फॉर्मेशन होता है तो मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, एक तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइटोस्केलेटन्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है लिंकर प्रोटीन। में बार बार आपसे नाम लेता रहा हूँ कि साइटोसॉलिक एडाप्टर प्रोटीन होती हैं जो इस पूरे जंक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी लिंकर प्रोटीन किस जंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडहेरेंस जंक्शन की। एक तरह का एंकरिंग जंक्शन है। यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन होता है दैट इज द एक्टिन फिलामेंट, मैंने आपको बताया था। लिंकर प्रोटीन्स होती हैं अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, गामा कैटेनिन, जिसको प्लाकोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, P120 कैडहेरेंस, विनक्यूलिन और अल्फा एक्टिनिन। ठीक है, ये सारी लिंकर प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो कैडहेरिन मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसके साइटोसॉलिक जो डोमेन होता है वहां से जाके इंटरेक्ट कर जाती हैं और फिर ये इंटरेक्ट कराती हैं साइटोस्केलेटन को। ठीक है, ऐसा ही काम सारे लिंकर प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। फिर बात करते हैं डेस्मोसोम की। यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व होता है। जो यहाँ पे लिंकर प्रोटीन होती है इंट्रासेलुलर या साइटोसॉलिक लिंकर प्रोटीन हम लोग कहें, प्लाकोग्लोबिन्स एंड डेस्मोप्लाकिन्स, ये हमारी लिंकर प्रोटीन्स होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। हेमिडेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पे पैलेक्सिलिन्स, लेक्टिन, टैलिन, विनक्यूलिन, ये हमारी लिंकर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, लास्ट एक और यहाँ पे आया है दैट इज द फोकल एडिशन काइनेज। कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, बेसिकली एपिकल सरफेस पे पाए जाते हैं। हेमिडेस्मोसोम के बारे में जब मैंने आपको बताया बेसोलैटरल पे पाए जाते हैं, बेसोलैटरल पे होते हैं। ठीक,
एपिकल सरफेस पे फैट पाया जाता है, इसको फोकल एडिशन काइनेज कहते हैं। ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट से जोड़ता है, एक्टिन फिलामेंट को ईसीएम से जोड़ता है। ईसीएम के कौन से कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली वो होते हैं हमारे फाइब्रोनेक्टिन, आईकेम, ठीक है। लिंकर प्रोटीन्स जो होती हैं अल्फा एक्टिनिन, टैलिन, विनक्यूलिन और पैक्सिलिन, ठीक है। ये लिंकर प्रोटीन्स होती हैं। ये सारे लिंकर प्रोटीन्स हैं जो कि सेल सेल जंक्शन में के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये बीटा कैटेनिन हो गया, जैसे कि अल्फा कैटेनिन हो गया, ये सारी प्रोटीन सेल जंक्शन, ये सेल सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में हम लोग सेल सिग्नलिंग में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही सेल सेल जंक्शन की। जितनी भी चीजें थी लगभग मैंने आपको सब कुछ सेल जंक्शन के बारे में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल जंक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेसिकुलर ट्रैफिकिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए मेरे पास, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में वीडियोस की मांग की गई, जैसे कि एपोप्टोसिस के बारे में कुछ वीडियोस मुझे बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा परफोडिन्स और जो भी है वहाँ पे जो भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, आपको जिस जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे हाइड्रोपैथी इंडेक्स पे है और वीडियो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूँ। वो वीडियो आपको मॉर्निंग के टाइम में बहुत जल्दी मैं अवेलेबल करा दूंगा। एपोप्टोसिस वाला जो वीडियो है मैं एक्चुअली उसको कैंसर के बाद बनाना चाह रहा था कि जब मैं आपको कैंसर भी पढ़ा दूं उसके बाद मैं एपोप्टोसिस पढ़ाऊँ आपको, लेकिन ठीक है, अगर मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट आई है तो मैं एपोप्टोसिस परफोडिन्स वाला जो लेक्चर हम उसके बाद प्लान कर रहे थे उसको मैं पहले अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो जो मेरे लेक्चर्स आएंगे, एक्स्ट्रा वाले जो लेक्चर आएंगे, इस सीरीज के बाहर के लेक्चर हैं, वो उनको मैं सुबह अपलोड करूंगा। शाम को आपको आपके रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे और मॉर्निंग सेशन में आपको ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स आप लोगों ने जो मुझसे रिक्वेस्ट किया है वो मैं आपके लिए बना करके अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।